नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न तरह के कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही है। यह सब पाटन के फेकारी गांव की महिलाएं हैं। दुर्ग जिले के पाटन तहसील के फेकारी गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं भी बिहान कार्यक्रम में जुड़कर सब्जी उत्पादन के कार्य में लगी हुई हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर यह महिलाएं अपने खेतों में गोभी, टमाटर एवं अन्य तरह के सब्जियों की फसल उगा रही हैं और इसे बेचकर आर्थिक लाभ भी कमा रही हैं। बिहान कार्यक्रम के तहत समूह की महिलाओं को इस कार्य के लिए 15,000 तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। समूह की यह महिलाएं दिन रात खेतों में मेहनत कर स्वयं इस कार्य को अंजाम दे रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि बिहान कार्यक्रम से जुड़कर वे इस कार्य को कर रही हैं और इसे बेचकर होने वाली आमदनी से वह अपने स्वयं की ज़रूरत पूरी कर रही हैं, साथ ही घर का खर्चा भी चल रहा है। वहीं बिहान कार्यक्रम की आर्थिक वित्तीय सामुदायिक कार्यकर्ता गायत्री यादव ने बताया कि क्षेत्र में अनेक समूह की महिलाएं बिहान कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह की सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिल रहा है और इस कार्य के लिए विभाग उनकी पूरी मदद भी कर रहा है। क्षेत्र में तो बहुत सारे महिलाएं जुड़ चुके हैं बिहान योजना के तहत। तो महिलाएं अभी अपने गांव में चारागाह में बहुत सारे फसल लगा चुके हैं, जो अपने हिसाब से लगा रहे हैं। अभी भांटा, टमाटर, गोभी लगाए हैं और उसमें आमदनी भी दिख रहा है और आगे चल के इसका आमदनी भी दिखेंगे। मोर नाम नूतन ठाकुर है। मोर समूह के नाम मेघा महिला स्व सहायता समूह ग्राम फेकारी। हमन यहाँ टमाटर के खेती करे हन और लौकी, करेला, गेंदा और शिमला मिर्चा का भी खेती करे हैं। नाम डामिन साहू है। मोर गाँव का नाम फेकारी। मोर समूह का नाम है शक्ति महिला स्व सहायता समूह। मैं चारागाह में काम करता हूँ और गौठान में भी काम करता हूँ। जिसमें चारागाह में 2 एकड़ में पहली भांटा लगा रही हूँ, जिसमें आमदनी हुई से। और अभी गोभी लगा हूँ। अभी तो गोभी 2-3 दिन हो है निकले, लेकिन आगे चल के आमदनी मिली। गौरतलब है कि बिहान कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को सब्जी उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही बाजार मुहैया कराया जाता है। पाटन से प्रभात टीवी के लिए राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जामुल नगरीय निकाय में आयोजित कार्यक्रम में 7 करोड़ रुपए राशि के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ में किसान बेहतर स्थिति में। जामुल निकाय में 7 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से आज खेती किसानी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि देश भर में डीएपी का संकट है और अगले साल भी संकट के कम होने के आसार नहीं हैं। डीएपी के मूल्यों को और बढ़ने की आशंका भी है। इस लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, उससे जैविक खाद के रूप में विकल्प किसानों को प्राप्त हुआ है। इस विकल्प से मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित होगी और साथ ही किसान बेहतर उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डीएपी की किल्लत बनी हुई है, उसे देखकर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को लेकर जो नीति बनाई गई है वह बहुत कारगर और किसानों के लिए हित में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दे रहे हैं। सरकार ने भूमिहीन मजदूरों का भी ध्यान रखते हुए उनके लिए भी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने की योजना सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसानों से अरवा धान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरवा धान लेने का ही निश्चय किया है, इसलिए मैं किसानों को अरवा धान बोने की सलाह देता हूँ। मुख्यमंत्री ने जामुल के विकास के लिए घोषणाएं भी की। उन्होंने यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने और शासकीय स्कूल में डोम के निर्माण की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 वार्डों में विद्युत खंभों की घोषणा भी की। साथ ही राजीव नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास सीसी रोड की घोषणा, 4 तालाबों के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि शासकीय योजनाओं में भी रोजगार के अधिकतम द्वार शासन द्वारा आरंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जामुल क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस विकास कार्यों में सुरडुंग जलाशय की रिमाइंडिंग का भूमि पूजन भी शामिल है। इस मौके पर अपने संबोधन में जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां किसानों तथा सभी वर्गों के लिए उपयोगी रही है। कर माफी तथा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने किसानों के हितों को आगे बढ़ाया है। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश में नगरीय अधोसंरचना के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं।
स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए जिनकी वजह से प्रदेश को अनेक पुरस्कार मिले हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि जामुल क्षेत्र की जनता की आवश्यकता को मुख्यमंत्री हमेशा ध्यान रखते हैं। यहाँ के विकास कार्यों के लिए उन्होंने लगातार राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जामुल नंदनी अहिवारा सड़क का काम भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा। क्वालिटी के धाने देखने मतलब सके सड़क को ताकि बरसात में अरवा क्वालिटी ले सकन। भारत सरकार जो अड़ंगा ला थे देन अड़ंगा मत डाल सके, हम सबो अरवा चावल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन ये सभा दोबारा जामुल में हुआ है और ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। वार्ड 4, 5, 13, 17, 18 में विद्युत खंभे का विस्तार कार्य की सभी मांग करते हैं। आपसे दिल से आशा करता हूँ आज तक आपने कभी निराश नहीं किया, जो मांगे वो दिए। मुख्यमंत्री के जामुल आगमन के पूर्व जोगी कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने किया घरों से गिरफ्तार। भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों का जामुल में आगमन हो रहा है। जोगी कांग्रेस के नेता ईश्वर उपाध्याय और युवराज ने आगमन को लेकर कहा था कि 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जामुल आगमन हुआ था और घोषणा भी हुई थी, लेकिन घोषणा पर अमल नहीं हुआ। अब उनके आगमन पर फिर घोषणा होगी और काम के लिए जनता को मुंह देखना पड़ेगा। इस विरोध को देखते हुए पुलिस ने जोगी कांग्रेस के नेताओं को आज सुबह ही घर से उठाकर जामुल थाने लाई थी। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। बैकुंठ धाम के खाली पड़े भूमि को नगर निगम भिलाई ने कचरा फेंककर ट्रेकिंग ग्राउंड के रूप में तब्दील कर दिया है। आसपास के दुकानदार यहां से उड़ती बदबू से परेशान हैं। धंधा प्रभावित होने का दर्द भी बयां किया। बैकुंठ धाम के रिक्त भूमि एवं आम्रपाली के सामने सड़क पर योजना के तहत बनी गुमटी के पीछे इन दोनों नगर निगम भिलाई द्वारा कचरा फेंका जा रहा है, जिससे दुकानदार तो परेशान हैं ही, इसी के समीप शासकीय स्कूल से वहां के बच्चे और शिक्षक भी परेशान हैं, क्योंकि यहां पर फेंके गए कचरे से निकलती दुर्गंध के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो वहीं यहां पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का व्यवसाय भी चौपट हो रहा है। गंदगी फेंकने से चील कौओं की भरमार सी आ गई है। इस रास्ते में आवाजाही करने से लोग अब डरने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह लापरवाही क्यों नहीं दिखती? कचरा डंप करने की जगह पर कचरा डंप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कचरा डंप होने से होने वाली परेशानी से न्यूज़ टीम के सामने दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई। कचरा फेंक रहे हैं, इससे कारण पूरा मक्खी हो रहा है, पूरा वहाँ पर मक्खी मच्छर आ रहे हैं, दुकान ग्राहक नहीं आ रहा, बदबू आ रहा है पूरा। यहाँ पर कोई आने को दिखता नहीं है। यहाँ पर हम लोग को दुकानदारी पूरा ग्राहक हम लोग को पूरा टूट गया है। हम लोग का रोजी रोटी की हम लोग को परेशानी हो रही है। हम लोग की कचरा डंप करना चालू कर दिया। मना करने के बाद भी नगर निगम बोल रही है कि अपने पास जेसीपी नहीं है। ऊपर समय जेसीपी की बात बोल रहा था, जेसीपी नहीं है करके यहाँ पे कचरा डंप कर रहे हैं। उसके बाद अभी भी वही हालत है।
अभी भी लाके डंप किए जा रहे हैं। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को यहाँ पे इससे? पूरा मक्खी मच्छर लग रहे हैं, पूरे दुकानदारों को बहुत बदबू आ रहा है, और मक्खी भी हो रही है, मच्छर भी हो रहे हैं, और झिल्ली उल्ली सब उड़ उड़ के आ रहे हैं, गंदा गंदा। यहाँ पे नगर निगम की गुमटिया है, दुकानें यहाँ पे हमारी भी दुकान है, और ये पीछे तरफ जो ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड भी बहुत ही साफ़ सुथरा था, जो दिख रहा था, गंदगी नहीं थी। और यहाँ पर पेड़ वो लगा करके बच्चे खेलना, क्रिकेट खेलना और गाय वाले लोग गहुआ पार में करते थे। अब ये कुछ दिनों से पूरे कचड़े की जितनी गाड़ियाँ हैं, सारे कचरा यहीं पर ला के छीतर बितर करके पूरे डंप कर दिए हैं, जिससे कि टोटल बदबू आ रहा है और पूरी गंदगी भी सच गई है। यहाँ बैठना दुकानदारों को एकदम से दूभर हो गया। क्या चाह रहे हैं आप लोग? इस प्रकार के जो भी कर रहे हैं, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। भारत स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है, और ये नगर निगम किस प्रकार का ऐसे कृत्य कर रही है कि जो खुले में कचड़ों को फेंक दे रही है। गुमटी के समीप स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है, जिसके कारण दुकानदारों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कचरा डंप नहीं करने की गुहार लोगों ने आयुक्त से लगाई है। आयुक्त इनकी गुहार को सुनकर क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री के गृह जिले में चावल माफियाओं को मिल रहे संरक्षण पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर पटेल चौक पर गृह मंत्री का फूका पुतला। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा चावल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने दुर्ग के पटेल चौक पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर चावल माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ताज़ा मामला स्मृति नगर की चौकी क्षेत्र का है, जहां चौकी प्रभारी द्वारा पकड़े गए शासकीय चावल की कालाबाजारी में वाहन चालक और शासकीय दुकान में कार्य करने वाली महिला को आरोपी बनाया गया है, जबकि मुख्य चावल माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने स्मृति नगर चौकी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए गृह मंत्री के जिले में चल रहे चावल की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री का पुतला भी फूंका और अपना आक्रोश व्यक्त किया। दुर्ग में कांग्रेसियों के जन जागरण अभियान को मिल रहा है जनता से भरपूर समर्थन। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने वार्ड 31 में की पद यात्रा। कांग्रेसियों के द्वारा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने दुर्ग निगम के वार्ड 31 आपापुरा वार्ड में पद यात्रा की और वार्डों के विभिन्न गलियों में जाकर केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए पंपलेट का वितरण किया। इस दौरान गांधी चौक व जवाहर चौक में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया, जहां पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन जैन ने आम जनता को संबोधित करते हुए बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते मध्यवर्गीय गरीब और गरीब निम्न वर्ग की श्रेणी में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है तब तक महंगाई की मार रहेगी। कांग्रेसियों के जन जागरण पद यात्रा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल, राजकुमार नारायणी, दीपक तंबोली, जगमोहन ढीमर और पासी अली के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग जन जागरण पद यात्रा निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार की महंगाई के विरोध में एक एक गली में, एक एक बूथ में, पूरे वार्डों में जाएंगे और जिस तरीके से केंद्र सरकार देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, किस तरीके से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई है, उसके विरोध में हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देश की जनता इस बात को भी देख रही है कि किस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है और उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी। आज इन महंगाई के कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति गरीबी रेखा की ओर जा रहा है और गरीबी रेखा का व्यक्ति अंत्योदय की ओर जा रहा है और अंत्योदय वाले के सामने भूखे मरने की स्थिति है। लेकिन वाह रे मोदी सरकार, ये सरकार जितनी भी योजना बना रही है अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए बना रही है और देश की जनता के हाथ में झुनझुना पकड़ा रही है।